नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र था आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हम औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। औद्योगिक प्रदेशों में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी सोवियत संघ के औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरोप के औद्योगिक प्रदेश। ठीक है विद्यार्थियों, आज का टॉपिक क्या रहेगा? यूरोप के औद्योगिक प्रदेश, जिसमें से हम पढ़ेंगे ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश। ठीक है विद्यार्थियों, ग्रेट ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन के अधिकांश उद्योग आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। धातुकर्मी तथा इंजीनियरिंग उत्पादन कुल औद्योगिक उत्पादन का 30% है। वस्त्र तथा रसायन अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक है। ब्रिटेन में लंदन के अपवाद सहित सभी औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती स्थित है। ब्रिटेन के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उनमें देखते हैं कि कौन कौन से जो उद्योग है, कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। सबसे पहला है लंकाशायर, उसके बाद में है यॉर्कशायर। लंकाशायर ये प्रदेश टेक्सटाइल मशीनी उपकरण, रसायन उद्योग, वैज्ञानिक उपकरण, छोटे उपकरण, सिंथेटिक रेशों तथा रबड़, प्लास्टिक, रंग रोगन, औषधि एवं पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मैनचेस्टर, ओल्डहम, ब्लैकबर्न, स्कॉटपोर्ट, वार्मिंगटन, चेस्टर, लिवरपूल आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र इसमें रहे हुए हैं। लंकाशायर के ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहे हुए हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों यॉर्कशायर उन्हीं वस्त्रों, सिंथेटिक वस्त्रों, छोटी मशीनों, उत्तम कोटि के छोटे उपकरणों, रसायन उद्योग, सिंथेटिक रेशे, रबड़, पेंट्स, औषधीय, पोत निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। उसमें भी हम ब्रेडफोर्ड, यॉर्क, हडर्सफील्ड, लीड्स, शेफील्ड, बार्नसले, डर्बी तथा मॉन्टिंघम प्रमुख औद्योगिक केंद्र माने गए इसमें। यॉर्कशायर के बाद में विद्यार्थियों नॉर्थम्बरलैंड डरहम। विद्यार्थियों नॉर्थम्बरलैंड डरहम यह प्रदेश लोहा इस्पात उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ धातुकर्मी उद्योग, इस्पात के गर्डर, पटरियाँ, छड़े, मशीनी उपकरण, भारी इंजीनियरिंग, तेल के इंजन, पोत निर्माण में तथा रसायन उद्योगों में विकसित हुए हैं। मिडिल्सब्रो, संडरलैंड, न्यूकैसल, हार्टपूल, स्कॉटटन, डरहम आदि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र इसमें माने गए हैं। साथ ही इसमें मध्यवर्ती प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग अद्वितीय है। ये प्रदेश ब्लैक कंट्री के नाम से भी विश्वविख्यात है। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ब्लैक कंट्री कौन से देश में स्थित है? ब्लैक कंट्री है वो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसको यूरोप के ब्रिटेन में हम कह सकते हैं ये स्थित है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मध्यवर्ती प्रदेश के दो, ये मिडलैंड इंडस्ट्री के दो, और मिडलैंड इंडस्ट्री को ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोहा इस्पात के अतिरिक्त भारी इंजीनियरिंग, भारी मशीनरी उपकरण, कृषि मशीनी उपकरण, रेल के इंजन, वैगन, मोटर गाड़ी आदि प्रमुख है वो उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी वेल्स प्रदेश, ये प्रदेश लोहा इस्पात, भारी मशीनरी तथा रासायनिक उद्योगों के लिए विख्यात है। यहाँ वेस्टर, फ्लीटशायर आदि प्रमुख केंद्र भी माने गए हैं। उसके बाद में है दक्षिणी वेल्स में लोहा इस्पात, मशीनरी, कृषि मशीनरी, रसायनों के लिए विख्यात है। प्रमुख केंद्रों में स्वानसी, कॉर्डिया और न्यूपोर्ट प्रमुख केंद्र माने गए हैं। उसके बाद में ब्रिस्टल प्रदेश,
ब्रिस्टल प्रदेश में विद्यार्थियों, लोहा इस्पात, मशीनरी और पोत निर्माण के लिए प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। पोत निर्माण में रोबर्न एस्चुरी में केंद्रित है और ब्रिस्टल वायुयान निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र माना गया है। किम्बरलैंड यहाँ हल्के उद्योगों, उपकरणों, मशीनों, वस्त्र उद्योग आदि का विशेषीकरण मिलता है। कार्लिरेले बेरो प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ माने गए हैं। क्लाइड घाटी प्रदेश, इस प्रदेश में कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। यहाँ लोहा इस्पात, मशीनरी, कृषि यंत्र, ऊनी वस्त्र, लिनेन वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। ग्लासगो पोत निर्माण प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना गया है यहाँ का। उसके बाद में है लंदन, इस प्रदेश में कोयला का अभाव है किंतु श्रम, बाजार, परिवहन की सुविधाओं के यहाँ अनेक औद्योगिक विकसित हो गए हैं, जिनसे उपभोक्ता उद्योग तथा प्रसंस्करण उद्योग प्रमुख है। पोत निर्माण टेम्स की एस्चुरी में किया गया है। लंदन सन्नगर में 50 किलोमीटर के अर्धाभ्यास में अनेक उद्योग स्थापित किए गए हैं। साथ ही है जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश। यूरोप महाद्वीप के मुख्य स्थल पर जर्मनी एक अत्यधिक औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ मध्य युग के दौरान प्राय सभी नगरों में हथकरघा उद्योग विकसित किए गए हैं। वेस्टफालिया, उल्म, ऑक्सबर्ग, न्यूरेमबर्ग नगर आदि प्रमुख केंद्र यहाँ माने गए हैं। जर्मनी में प्रमुखता से हम देखते हैं निचली राइन या रूरल प्रदेश। निचली राइन या रूरल प्रदेश एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्मनी का औद्योगिक केंद्र माना गया है। इस प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक घने आबादी नगर भी स्थित है। कोयले, लोहा इस्पात पर युद्ध और शांति क्षेत्रों में भारी उद्योग विकास हुआ है। यहाँ हल्के से लेकर भारी तक सभी प्रकार के धातु उत्पादन बनाए जाते हैं। वस्त्र उद्योग तथा रसायन उद्योग भी विकसित है। रूरल प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारण हैं। पहला है यूरोप की विशाल कोयला भंडारों का होना, यूरोप के औद्योगिक घाटी में केंद्रीय स्थिति का होना, राइन नदी द्वारा सस्ते जल परिवहन की सुविधा, सड़कों तथा रेल मार्गों का सघन जाल, उसके बाद में अनेक रासायनिक खनिजों एवं भारी क्षारों की उपस्थिति, अत्यधिक दक्ष श्रम। स्वीडन, लॉरेन, स्पेन, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया आदि लोहे क्षेत्र, कपास, ऊन, रेशम आदि के लिए अनेक पत्तनों की सुविधा प्राप्त होना। राइन की सहायक नदियाँ एम्स, रूर, लिप्पे आदि नदियों में औद्योगिक नगरों को जल की प्राप्तता। कोलोन नगर तक राइन नदी का नौगम्य होना। डार्टमंड एम्स नहर का जल परिवहन की सुविधाएं देना, ये प्रमुख है जो इस औद्योगिक विकास के विकास में सहायक कारक है। रूरल प्रदेश में अनेक औद्योगिक केंद्र स्थित है, जिनमें डुइसबर्ग, डार्टमंड, एसेन, बोचम, गेल्सेनकिर्चेन ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर इसके औद्योगिक क्षेत्र हम मान सकते हैं या इसके विकास हुआ औद्योगिक क्षेत्रों का। उसके बाद है पूर्वी जर्मनी में सैक्सोनी कोयला क्षेत्र स्थित है, जो कि आगे चेकोस्लोवाकिया में भी विस्तृत है। यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है, जिससे ताप विद्युत उत्पादन किया जाता है। कोकिंग कोयले की कमी होने के बावजूद वुस्टेनबर्ग तथा कोल्ब में बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उसके बाद में देखें हम सांब्रे कैम्पाइन औद्योगिक प्रदेश। सांब्रे कैम्पाइन औद्योगिक प्रदेश उत्तरी फ्रांस से लेकर बेल्जियम तथा नीदरलैंड होते हुए जर्मनी तक विस्तृत है। इस कोयला पेटी में 2 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश स्थित है, सांब्रे न्यूज तथा कैम्पाइन। इस औद्योगिक पेटी में अनेक छोटे छोटे औद्योगिक प्रदेश भी प्रसिद्ध है। फ्रांस में लिल्ले, लेंज, डनकर्क, आंजिन के बाद में वेलेंसी, नीज, देनाइन, हाउमोंट, जूमोंट। उसके बाद में बेल्जियम में मॉन्स, चोर्लेरॉय, नामूर, लीज। उसके बाद में नीदरलैंड के दक्षिणी भाग में मॉस्ट्रिस्ट। उसके बाद में पश्चिमी जर्मनी में आखेन आदि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र माने गए हैं। इसके अलावा इस प्रदेश में लोआइसक, लॉरेन, लग्जमबर्ग, नॉर्मंडी से आता है। उत्तरी कोटि का कोयला बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण लोहा इस्पात तथा भारी उद्योगों का अच्छा विकास हुआ है। साथ ही सांबे तथा म्यूज नदियों से सस्ते जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हुई है। यहाँ तांबा तथा टिन प्रगलन एवं निर्माण भी होता है। उपरोक्त केंद्रों में इंजीनियरिंग, मशीनरी, उसके बाद में रेल के इंजन और गाड़ियों, मोटर कार, कृषि यंत्र आदि का निर्माण होता है। साथ ही बेल्जियम में कांस्य तथा रसायन उद्योग विकसित है, जो कि अपनी गुणवत्ता के कारण विश्व में
विख्यात है। बेल्जियम का उत्तरी पश्चिमी भाग फ्लैंडर्स कहलाता है, जो कि ऊनी सूती लिनन कृत्रिम रेशों के लिए साथ साथ वस्त्र उद्योग के लिए भी विशिष्ट है। इस मुख्य केंद्र है वो माने गए हैं। मुख्य केंद्र में हम इसके घेंट प्रमुख